हेलो नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। किसानों को लेकर राज्यसभा में सुबह से हुआ भारी हंगामा। कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित की गई कार्यवाही। किसानों पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। बेंगलुरु में HAL के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हम अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए गंभीर, HAL को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध, रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, ये बजट महिलाओं के उत्थान वाला, सरकार ने गरीब महिलाओं का काफी ध्यान रखा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा राहुल गांधी कांग्रेस को शून्य पर पहुंचाकर मानेंगे। बजट से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स रिकॉर्ड 50,000 अंक के पार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,000 अंक से अधिक उछाल के साथ 39,000 अंक के पार खुला। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी लगभग 300 अंक की शानदार बढ़त। भाजपा के लिए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर तंज कसा। स्वामी ने कहा राम के भारत में 93, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में 51 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। किसान आंदोलन में अन्नदाता की हुंकार, 6 फरवरी को सभी हाईवे करेंगे जाम। पुलिस ने की दिल्ली की किलाबंदी, कंटीलों पारों से आमजन के भी रोके रास्ते। आंदोलन पर दबाव बनाने के लिए किले में तब्दील दिल्ली। गाजीपुर सिंधु बॉर्डर के बाद टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी। मेरठ में बुलाई गई आर्मी क्रेन की कंक्रीट की दीवार सड़क खोदकर लगाई कीले। किसान आंदोलन को लेकर फिर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार। दिल्ली की किलेबंदी को लेकर राहुल प्रियंका का प्रहार, कहा पुल बनाइए दीवारें नहीं, प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से युद्ध। AICC कोषाध्यक्ष पवन बंसल का जयपुर दौरा। PCC में पवन बंसल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PCC चीफ गोविंद डोटासरा भी रहे साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज जारी करेंगे CBSE 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट। हालांकि इसकी पहले ही घोषणा की जा चुकी है। CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात। राजभवन में हुई दोनों के बीच मुलाकात। राजभवन में NCC का कार्यक्रम हुआ खत्म। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल से अलग से मिले CM गहलोत। महाराष्ट्र में सामने आई बड़ी लापरवाही, पोलियो ड्रॉप की जगह बच्चों को पिलाया सैनिटाइजर। 12 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट। यवतमाल जिले के कापसी कोपरी गांव की घटना। झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा साइबर क्राइम, अपराधियों ने गायब किए 10 करोड़ रुपए। ये राशि गढ़वा जिले के डोमनी नदी में बनने वाली बराज को लेकर विशेष भू अर्जन विभाग ने रैयतों को मुआवजा देने के लिए की थी, जिसे साइबर अपराधियों ने उड़ा लिया। स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं का परिणाम आज 3 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा परिणाम जारी करने वाले हैं। परीक्षा में करीब 52,000 स्टूडेंट शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। बता दें 2020 में आम चुनावों के बाद से ही सरकार और सेना के बीच गतिरोध बना हुआ है, जिसके बाद में म्यांमार की सेना ने देश का नियंत्रण 1 साल के लिए अपने हाथों में ले लिया है। बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर कल से दिखेगा एयरो इंडिया शो। वायुवीर करेंगे अपने शौर्य का प्रदर्शन। अमेरिकी बम वर्षक भी दिखाएंगे जलवा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल। ऑक्सफोर्ड पर वैक्सीन के ट्रायल में गड़बड़ी का आरोप। शुरुआती दौर में 1500 वॉलंटियर्स को दी गई वैक्सीन की गलत डोज। ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर और प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड के एक लेटर से हुआ खुलासा। तो वहीं ऑक्सफोर्ड ने गलती मानने से किया इनकार। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला। चली कई राउंड गोलियां। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों पर लगाया हमले का आरोप। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का आज से जयपुर दौरा। कांग्रेस सत्ता और संगठन की करेंगे समीक्षा। निकाय चुनाव परिणामों का लेंगे फीडबैक। मुख्यमंत्री गहलोत डोटासरा पायलट से होगी मुलाकात। देश में लगातार कमजोर पड़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,635 नए मामले, जबकि 94 लोगों की कोरोना के चलते गई जान। तो वहीं अब तक करीब 40 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। दुनिया में पहली बार डबल इन्फेक्शन। ब्राजील में एक साथ 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित मिले मरीज। ब्राजील की फीवावेल यूनिवर्सिटी द्वारा 90 संक्रमित मरीजों के सैंपल की स्टडी के दौरान ये खुलासा हुआ।
श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने किया गैंगस्टर की वारदात का खुलासा। लॉरेंस गैंग और हरियाणा के गैंगस्टर से जुड़े 8 बदमाश गिरफ्तार, व्यापारियों पर की थी फायरिंग। प्रदेश के एसएमएस अस्पताल में फिर अंगदान की मुहिम। ब्रेन डेड विशाल दे गया 4 जरूरतमंदों को नई जिंदगी। जयपुर के बेनाड़ा गांव का था विशाल। कुचामन के श्यामगढ़ में चोरों का आतंक। 70 लाख के गहने और 7 लाख रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। मौके पर मिले साक्ष्यों से चोरों की संख्या 5 से 6 होने का अनुमान। एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा नागौर से। उत्तरी भारत में सर्दी का असर बरकरार। कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। विजिबिलिटी कम रहने से रेंगते दिखे वाहन। सीकर के खाटू श्याम जी के एक होटल में ठहरे श्याम भक्त की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के किशनगढ़ में पानी से टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टैंकर में सवार 2 नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर कमिश्नरेट के महामंदिर थाना इलाके में अज्ञात लुटेरों ने एटीएम को लूटने का प्रयास किया। हालांकि लुटेरे इस वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर जिले की एसपी प्रीति चंद्रा ने थाना अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी ने ग्रामीण इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा ली। साथ ही थाना अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रथम चरण का वैक्सीनेशन कार्य पूरा हो चुका है। बता दें, जिले में प्रथम चरण के लिए 12,495 हेल्थ वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 7,715 ने वैक्सीन लगवाई है। बांसवाड़ा के घाटौल में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर विधायक हरेंद्र नीनामा और एसडीएम विजयेश पांड्या को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान घाटोल पंचायत समिति के समस्त ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा के घाटोल के खमेरा कस्बे में पिछले माह जैन मंदिर सहित अन्य स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिस कारण सर्व समाज ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अजमेर में लोक सेवा आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बेरोजगारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगारों ने लंबित पड़ी हुई भर्तियों को लेकर सरकार से पूरी करने की गुहार लगाई। जोधपुर के बिजलोई हनुमान मंदिर स्थित तालाब परिसर में जोधाना कैनल क्लब ने श्रमदान कर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने कुत्तों को पेडिग्री और बतखों को दाना भी खिलाया। अजमेर नगर निगम के चुनाव परिणाम आ जाने के बाद मेयर पद की प्रक्रिया शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से मेयर पद के उम्मीदवार ब्रजलता हांडा ने अपना आवेदन भरा है। बता दें, चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला। झालावाड़ के भवानी मंडी में चेयरमैन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी की ओर से निवर्तमान पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर ने विधायक कालूराम मेघवाल के साथ नगर पालिका पहुंचकर एसडीएम राम प्रकाश के समक्ष अपना नामांकन भरा। दौसा के सिकराय में मनरेगा में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक महिला श्रमिक दब गई। सूचना पर सरपंच उम्मेदी सिंह बसवाल मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। बूंदी में ऑपरेशन मिलाप अभियान की शुरुआत के साथ ही समीक्षा बैठक ली गई। कई अहम फैसले लिए गए। बाल श्रम से मुक्त और लापता बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने का भी फैसला लिया गया। झालावाड़ जिले में निकाय चुनाव के परिणाम के बाद सभापति पद को लेकर दिन भर गहमा गहमी रही। सभापति पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। झालावाड़ के बिलासरा गांव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और मॉडल तालाब और अन्न खाद्यान्न भंडार का लोकार्पण भी किया गया। कोटा के एमबीएस जेके लोन और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 1300 संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। बांसवाड़ा के घाटोल में पटवारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम विजयेश पांड्या को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान घाटोल तहसील के समस्त पटवारी मौजूद रहे। जोधपुर के न्यू रेलवे स्टेडियम में गौड़ ब्राह्मण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके चलते भगवान परशुराम चैलेंज कप का आगाज किया गया था, जिसमें 12 टीमें शिरकत कर रही हैं। नागौर जिले के शंखवास कस्बे में 2 दुकानों में आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पाली के सादड़ी थाना इलाके के गुडा पाटियान गांव में अज्ञात चोर महिला के गले से सोने की कंठी तोड़कर पार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर के झाड़ोल में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ब्लॉक ने स्तर की बैठक का आयोजन किया। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान बालिका शिक्षा, समाज की कुरीतियों और समाज के युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु चर्चा की गई। दौसा के जिला अस्पताल परिसर में बने चिकित्सकों के आवास के बाहर रखे कचरे के डिब्बे में एक भ्रूण मृत मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उदयपुर के झाड़ोल के JR कन्या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में JR शर्मा स्मृति सप्ताह के तहत विविध योजना आयोजन हो रहे हैं। इसके तहत तीसरे दिन महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा उपखंड के बेसकलाई गांव में 2 घायल मोर के मिलने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मोर को वन विभाग की नर्सरी में पहुंचाया। दौसा जिले में इन दिनों चोरों ने उत्पात मचा रखा है। चोरों ने इस बार जिला अस्पताल के बाहर डायग्नोस्टिक सेंटर को निशाना बनाया और हजारों का माल लेकर फरार हो गए। जोधपुर के फलौदी की वाल्मीकि बस्ती में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष के करीब 10 से 12 लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के नावा के श्यामगढ़ कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान में धावा बोल दिया। चोर दुकान में रखी 8 लाख रुपए की नकदी सहित लगभग 50,000 रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। जयपुर के हरमाणा थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के लाडनू में सन 1980 में लाडनू में JM कोर्ट की स्थापना हुई थी, लेकिन 41 वर्ष पश्चात भी आज के दिन तक कोर्ट को क्रमोन्नत नहीं किया गया है, जिसको लेकर बार संघ ने अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। शिक्षा विभाग को इस महीने करीब 5,000 नए व्याख्याता मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में चयनितों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पाली के तखतगढ़ में नगर पालिका चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी में बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से विजयी बीजेपी की पार्षद अंबा देवी रावल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें, चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कोटा के रंगबाड़ी के निजी TT कॉलेज में एक साथ 43 छात्राओं को फेल करने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस संबंध में BEd द्वितीय वर्ष में फेल हुई छात्राओं ने कलेक्टर से प्रकरण की जांच की गुहार लगाई, जिसमें सच्चाई का पता लगा सके। चित्तौड़गढ़ के अलाप ग्रुप की ओर से सांस्कृतिक संध्या आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गीतों की प्रस्तुति से समा बांध दिया गया और मौजूद श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। चित्तौड़गढ़ के धन्नाखेड़ा रूपपुरा गांव में वृद्ध महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर के धम्बोला पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर दबिश दी और 25 बोतल देसी शराब को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 1000 लीटर देसी महुआ वाश को नष्ट किया है। डूंगरपुर में अखिल भारतीय बंजारा युवा सेना की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस उपाध्यक्ष बेलियाय नायक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। सीमलवाड़ा के शिव नारायण चौबीसा महाविद्यालय में NSS शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करने के बाद शिविर का शुभारंभ किया। रियाबड़ी के पादुकला की गोगाजी गौशाला में तुलादान का आयोजन किया गया, जिसमें 31 भक्तों ने तुलादान किया। तुलादान के माध्यम से 1749 किलोग्राम गौ आहार प्राप्त हुआ। सीकर जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 2 मांग पत्र सौंपे। भरतपुर के बयाना SDM कार्यालय पर जसपुरा मोरोली ग्राम पंचायत की महिलाओं ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जसपुरा मोरोली की सरपंच भौती देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पाली के बाली में राजस्थान सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। रक्तदान शिविर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
भीलवाड़ा में राजस्थान पंचायती राज आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने सरपंचों को कार्य प्रशिक्षण दिया। जयपुर की शिवदासपुरा पुलिस ने करीब आधा दर्जन जगहों पर अवैध देशी हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 15,000 लीटर वॉश को नष्ट किया और 150 लीटर तैयार अवैध शराब जब्त की। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने हत्या कर शव को झोपड़ी में डालने के मामले में 24 घंटे के अंदर हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के भदवासिया स्थित पेट्रोल पंप पर वाहन चालक और कर्मचारियों में विवाद हो गया। वाहन चालक का आरोप है कि कर्मचारियों ने गाड़ी में पूरी मात्रा में तेल नहीं भरा। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में आने वाले बीजेएस नट बस्ती में झगड़ा हो गया और इस दौरान 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मथुरा दास मथुरा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के धरियावाद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। नागौर के डीडवाना में सांगलिया गांव की लक्कड़ दास गौशाला में गत 45 दिनों से गौ ग्रास समामणी चल रही है। बता दें, पीठाधीश्वर स्वामी ओम दास जी महाराज की प्रेरणा से समामणी का आयोजन हो रहा है। दौसा में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गश्त मजबूत करने और वारदातों के खुलासा करने की मांग की। बारा में कृषि कानूनों के विरोध में रैली निकाली गई। रैली में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने हाथों में मशाल लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भरतपुर के बयाना में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं हत्या की आशंका के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की है। डूंगरपुर में एक मां ने बेटी को जन्म देने के बाद समाज कल्याण विभाग के गेट के सामने लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के सारणखेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एसडीएम उत्साह चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के डांगियावास में स्कॉर्पियो चालक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागौर की रियाबड़ी में कार और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली के देसूरी 4 भुजा नाल में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दौसा जिले में रेलवे स्कूल के पास खंडेला में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की। चोर दुकान से हजारों की नकदी सहित लाखों का माल लेकर पार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के सुमेरपुर में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के जावर थाना इलाके के सादला गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के सारण का खेड़ा गांव में शराब दुखांतिका में एक और शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 अन्यों का उपचार महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शराब दुखांतिका मामले में मृतक को ही मुख्य आरोपी बनाया था। बता दें, जहरीली शराब पीने से 4 लोग पहले ही जान गंवा चुके हैं। दौसा में आए दिन हो रही चोरी का वारदात से गुस्साए व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गश्त मजबूत करने और वारदातों के खुलासा करने की मांग की। जालौर के भीनमाल में पूर्व विधायक उम सिंह चांद्राई ने दौरा किया। इस दौरान
चांदराई में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। कोटा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध नवीन अस्पताल में ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कई दिनों से जारी है, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अलवर के राजगढ़ में फीडिंग हैंड्स और ज्ञान दर्शन संस्था ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्था ने करीब 400 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे, जिसके बाद जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। दौसा में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गश्त मजबूत करने और वारदातों की खुलासा करने की मांग की। पाली के देसूरी के राठेलाव चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़क बनाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय करनी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही करनी सेना ने चौराहे पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। नागौर जिले में नगर परिषद चुनाव का परिणाम आने के बाद सभापति चुनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बता दें 60 सीटों वाले नगर परिषद में कांग्रेस ने 27 सीटों पर चुनाव जीता है। डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद सभापति चुनने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। बीजेपी ने ममता भाटी को सभापति पद के लिए नामांकित किया। बता दें 40 वार्डों में से भाजपा ने 27 वार्डों में जीत दर्ज की है। झुंझुनू के पाचेरी में बस स्टैंड से माजरी जाने वाली रोड करीब 2 साल से एकदम क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क को ठीक करवाने की मांग की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का ग्रीन सोलर कॉरिडोर स्थापित किया गया है, जिससे लगभग 12,000 यूनिट विद्युत उत्पादित की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में करीब 25 साल के संघर्ष के बाद गंगापुर सिटी दवा प्रतिनिधि यूनियन को सफलता मिली। बता दें गंगापुर सिटी दवा प्रतिनिधि यूनियन को स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके बाद यूनियन ने मुख्य बाजार से विजय जुलूस निकाला। कोरोना के कारण बंद पड़ी उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने की मांग तेज हो रही है और इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे आगरा के सदस्य शिवदत्त शर्मा और खेड़ली रेल यात्री संघ के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री के नाम भरतपुर सांसद रंजीता कोली को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ट्रेन को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की ताकि आम जन को राहत मिल सके।